हाँ, राम राम जी। राम राम जी सभी। सर, ये आज क्या प्रोग्राम है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं और अपना परिचय भी दें। मैं सतगामा प्रधान श्रीपाल बालन सतगाम में तपेगा प्रधान हूँ जी। और जो ये हमारा जो 4 तारीख का जो प्रोग्राम है वो हमारे 105 गांव लगते हैं इस रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। उन पंचायतों ने सर्वसम्मति से जो संत रामपाल जी ने जो किसानों की जो बाढ़ के अंदर जो सेवाएं दी गई और पानी निकाला गया समय पे और गेहूं की अच्छी बुआई हुई, उनको उनके कार्य को देखते हुए उनको सम्मानित किया जा रहा है। ये अपना सतगामे का चबूतरा है यहाँ सामने एसवीएम कॉलेज के पास। तो वहाँ पे ये 10 एकड़ में हमारी पार्किंग की व्यवस्था की गई है और 6 एकड़ के करीब वो पार्क के अंदर सतगामे का जो हमारा वो है उसमें व्यवस्थाएं की गई, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और उसमें केंद्र के भी कृषि मंत्री के भी आने का वो है कि उस दिन कृषि मंत्री भी आएंगे केंद्र सरकार से सम्मानित के लिए। और यहाँ जो हमारी खापे हैं वो भी इनको सम्मानित करेंगी। किस तरीके का सम्मान देने वाले हैं, मतलब क्या क्या उम्मीदें? देखो, किसान के पास एक पहचान होती है पुरानी हमारी, हल। तो एक तो जो हमारी जितनी भी पंचायत हैं वो उनको एक हल और एक किसान जो पर्सन चिन्ह है किसानों का एक हमारे बना रखा है, उसका वो भी भेंट करेंगे हम लोग। ये जो मान सम्मान का प्रोग्राम किया जा रहा है ये सर्वसम्मति से है, यानी कि ये सभी गांव सारा भाईचारा सर्व जाति इकट्ठी होकर करना लग रही है? सभी जातियां मिलके इस कार्यक्रम को करने जा रही हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि जो मतलब स्थायी समाधान जो किया है ना किसानों के लिए। भाई जैसे हम गवर्नमेंट से क्या करते थे, गवर्नमेंट के पास हम हर साल जल भराव होता है, आपको सबको पता है इलाके में कहीं ना कहीं हर साल बरसात का पानी आता है, उसका स्थायी समाधान नहीं हो रहा था। तो जिन खेतों की ज़मीन डाउन है उनमें हर साल पानी बता, तो हम गवर्नमेंट से जब तक मोटर वगैरह मांगते थे तो फसलें खराब हो चुकी होती थी। तो अब इन्होंने उसका स्थायी समाधान कर दिया, पाइप लाइन दे दी, वो भी मतलब स्पेशल कंपनी से बनवा के अच्छी गेज की। नहीं, हमारे सतगामे में दी हैं ये सेवाएं, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी उसमें दी गई है। तो ये जो इवेंट होने वाला है सर, ये किस समय स्टार्ट हो जाएगा उस दिन? ये 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा जी। इसमें इस प्रोग्राम में जो संत रामपाल जी की जो टीम है उनका भी कोई योगदान है? उन्होंने भी या उन्होंने ही ये ऑर्गेनाइज किया है, ये क्या है मतलब? नहीं, ये पूरे हरियाणा में पहले भी चल रहा था, पूरे हरियाणा में देख रहे थे हम लोग, तो वहाँ सभी लोग मिलके कर रहे थे। तो इसमें संत रामपाल की टीम का कोई वो नहीं है रोल। हमारे जो यहाँ के इलाके के लोग हैं उनकी सेवाओं को देख के संत रामपाल के जो ये भगत है इनका एक तो काबिल तारीफ इन्होंने काम किया है कि भाई इन्होंने जगह जगह जाके जो क्या नाम है ये पाइप की व्यवस्था करवाई और उसमें उन्होंने पानी निकालने के लिए वहाँ ज़मीनी स्तर पे अपने हाथों से जो काम किया है, तो वो बहुत ही सराहनीय है और मैं इनके लिए इनका धन्यवाद भी करता हूँ। कितनी भीड़ की उम्मीद है, कितने लोग उस दिन इस इवेंट में आने वाले हैं? तो अंदाजा तो ये है कि 8 से 10 हज़ार लोग आएंगे। लोगों की अपनी श्रद्धा है, ऐसे नहीं है कोई उस तरह जा रहा है, लोग खुद चल के आ रहे हैं उनके काम को देखते हुए। पूरी व्यवस्था ये किसान संगठनों ने की है? हाँ, कुछ व्यवस्थाएं जैसे इनसे भी ली गई हैं, जैसे अपने लेटरिन के है ना जो बाथरूम वगैरह, कुछ सरकार से भी हम लोगों ने, जैसे एम्बुलेंस वगैरह है, फायर ब्रिगेड है, तो उनसे भी हमने परमिशन ली है गवर्नमेंट से इसको प्रोग्राम करने। तो सरकार भी अपने जो प्रोग्राम हम लोग करते हैं उसमें जो सुविधाएं देती है सरकार भी और किसान भी, और इन भक्तों की तो अपनी होती है भाई ये भी आप लोग वहाँ काम करेंगे, लेकिन ज़्यादातर किसानों का ही रहेगा इसमें फोकस। अच्छा प्रधान जी, एक चीज, जैसे अगर संत रामपाल जी जो सहायता दी है ये ना देते तो क्या हालात होने थे आपके एरिया के इलाके की बात करें तो? हालात यही है कि पीछे क्या है कि जिन इलाकों में ये चीज़ गई है तो इन भक्तों ने सिर्फ एक चीज़ को देखा, भाई ये इलाका पिछड़ा हुआ है, उन्हीं को चिन्हित करके, क्योंकि मार्च अप्रैल तक भी बुआई नहीं होती थी, अगली फसल भी नहीं बोती थी, जो बोई जाती थी वो ख़त्म हो जाती थी और गेहूं की तो बुती नहीं थी। तो अब आप यहाँ देखोगे थोड़ा चलते ही इसके साथ में देख लो आप, ये बुआई नहीं होती थी जहाँ हम खड़े हैं, बहुत एरिया रहता था और वो बेचारे इतने गरीब किसान तो वैसे ही आज कंगाल है, चाहे कितने भी ज़्यादा उस एग्रीकल्चर हो चाहे किसी का कम हो, तो वैसे ही वो, क्योंकि कुदरत कभी कुदरत की मार। अभी आपने देखा होगा मंडियों में, पहले तो कुदरत ने मारा,
फिर मंडियों में आपने देखा कितना भ्रष्टाचार हुआ है, तो किसान को तो कहीं ना कहीं हर एंगल से मारा जा रहा है जी। तो लेकिन संत रामपाल जी ने एक तरह से नए जीवन की तरफ किसान को भेजा है वापस, जिस तरह 475 गांव बता रहे हैं भाई संत रामपाल जी ने सहायता करी है। तो 475 नहीं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा, जो भी जरूरतमंद आया उसी की है। ऐसे नहीं भाई कोई लिमिटेशन थी, सबकी की है, जो भी आया उसकी की है। और उन्होंने लोगों को लग रहा था कि भाई शायद ये पाइप ऐसे ही थोड़े टाइम के लिए दिए गए हैं, लेकिन एक रिकॉर्ड तोड़ काम किया है कि भाई ये स्थायी पाइप दे दिए, भाई आप हमेशा के लिए अपना इस पानी को निकालो। और टाइम पे पानी, जैसे बरसात होती थी मई जून में स्टार्ट हो जाती थी, और पाइप ये मोटरें मिलती थी 10वें 11वें महीने में, तब तो बुआई का टाइम था, तब तक वो जो फसल थी वो भी गिर के ख़त्म हो जाती थी। तो ऐसा, और ये भी नहीं है भाई आज क्लोज हो गया है कि भाई इस साल में ही क्लोज हो गया है, तो उनके लिए आगे भी जो किसी को ज़रूरत है या आगे भी कोई ऐसी समस्या आएंगी तो उनके साथ खड़े हैं। भाई रामपाल जी ने जो काम किया वो बहुत बढ़िया काम किया। इस काम से हम बड़े खुश हैं। फसल धाना की खराब होनी थी, वह बच गई, क्यों भी बढ़िया टाइम पर हो गए। अगर जो प्रमोटर नहीं मिल रहे हैं तो जमींदार का नुकसान बहुत भारी हो जाता जी। आपके एरिया में एक समय पे संत रामपाल जी का बड़ा विरोध हुआ था और आज एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है, क्या कहोगे इस पर? देखो भाई वो तो एक बुरा समय था, हो जाए या कोई बड़ी बात नहीं होती। बड़ा वक्त था, कृष्ण भगवान नयो शरण भी आने माँ बापा ने देखा था, बैठा घुमाता करा मांग लिया था, तो भाई या कोई बात नहीं होती। क्या सुनी तो भाई जी आपस में हो जाया करें, वो बड़ा समय था। तो पूरी स्थिति नियंत्रण में है अभी? हाँ जी, सब बिल्कुल ठीक है, सब जिम्मेदार भाई बड़े खुश हैं। पार्षद जी, डीगल के लिए संत रामपाल जी ने क्या क्या सहयोग कराया है, थोड़ा वो बताओ। भाई एक तो गौशाला में 280 या 3 साइड करवा दिया, जो करोड़ों रुपया में जाकर ना काम होगा उसका। अच्छा जी। एक वाटर कूलर लगा दिया डिग्गी में, डिगल गाँव में। एक दो मकान भी बनाया है, एक दो का और बाश भी कर रखे हुए बनने हैं। ये सारे काम संत रामपाल जी ने? हाँ जी, ये संत रामपाल जी आने कर रखे। सर क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हम इस चीज में महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। मैं सतगामा प्रधान श्रीपाल बालन, मैं अपने पूरे क्षेत्रवासियों को, हरियाणा के क्षेत्रवासियों को और पूरे रोहतक डिस्ट्रिक्ट के जो भी पंचायत हैं और जो पूरा ओल्ड हरियाणा की खाप पंचायत हैं और पूरे हरियाणा के क्षेत्रवासियों से अपील करता हूं कि 4 जनवरी को सुबह 10 बजे किसान गौरव सम्मान के लिए बालंद सतगामा चबूतरा एसवीएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग के सामने आप सबको सादर आमंत्रित करते हैं। चौधरी छोटू राम जी के बाद अगर कोई किसानों का किसी ने भला किया है तो वो संत रामपाल जी ने किया है। उनके इस काम को देखते हुए सभी सर्व जातीय लोगों से अपील की जाती है कि वो अपना 4 जनवरी को सुबह 10 बजे सतगामा चबूतरे पर आकर उनके सम्मान को, उनके कार्य को देखते हुए उनका सम्मान देने का जो है वो कार्य करें। धन्यवाद।